Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today we will discuss about important questions to ask in exam. Chapter number 5, Physical States of Matter. आज हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. इसमें तीन मेन टॉपिक्स हैं, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स. गैसेस में करने वाले टॉपिक्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जो है गैसेस में दो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ. और उसके बाद जो है लिक्विड्स में, लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज है, उसमें एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और उसके बाद जो है सॉलिड्स है, सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज है, उसमें अमर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमरफस सॉलिड्स और एलोट्रोप्स जो मेन टॉपिक्स हैं, उन सब में से क्वेश्चंस बनते हैं. इस पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, गैसेस से भी, लिक्विड से भी, सॉलिड से भी. आए मिलकर डिस्कस करते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस. आल्सो गिव एग्जांपल. आपने डिफ्यूजन और इफ्यूजन को एक्सप्लेन करना है. ये पहले गैसेस में से ही क्वेश्चन है. व्हाई डज एवेपोरेशन लोअर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. एवेपोरेशन क्यों टेम्परेचर जो है लो कर देता है लिक्विड्स का, इसकी रीजन बतानी है. ये अब लिक्विड से क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 70 डिग्री. ये भी लिक्विड्स में से क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में से, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का माउंट एवरेस्ट पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. वाइल एट मरी इट इज 98 डिग्री सेंटीग्रेड. जबकि मरी में इसका टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. एक्सप्लेन द डिफरेंस. आपने दोनों का डिफरेंस बताना है. अब ये सॉलिड में से क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन करना है. राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की दो प्रॉपर्टीज बतानी है. क्वेश्चन नंबर 5, ये टेबल दिया गया, द फॉलोइंग टेबल शोज द डाटा ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस. अब ये गैस में से क्वेश्चन है. एंड इट्स टेम्परेचर फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस एट 900 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. 900 mHg प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि एक फिक्स प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है. इस प्रेशर पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का चेंज आ रहा है. टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज क्या होता है, चार्लिस लॉ होता है. व्हेन ना प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा. अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम है 107.9. फिर टेम्परेचर 5 है, टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है 109.7. अब टेम्परेचर 5 से 10 हो गया है तो वॉल्यूम भी बढ़ गया है, 109 से 111 हो गया है. अब टेम्परेचर जो है 15 है तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, 113 हो गया. अब टेम्परेचर 20 हो गया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, 115 हो गया. अब इस एक्सप्लेन वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप यूजिंग चार्लिस लॉ. चार्लिस लॉ का फॉर्मूला यूज करते हुए इसको एक्सप्लेन कर देना है. अब डिफाइन द फॉलोइंग. देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है. डिफाइन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन. डिफ्यूजन और एफ्यूजन गैसेस में से है, और पहला इस चैप्टर का पहला टॉपिक है डिफ्यूजन और एफ्यूजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कि a bacterial culture was isolated from sewage produce 36.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन. ये वॉल्यूम दे दिया गया है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ये टेम्परेचर दे दिया गया है एट 760 मिलीमीटर मर्करी. कांस्टेंट प्रेशर दे दिया गया है. दिस गैस ऑक्यूपाइज 33.124 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेम प्रेशर. प्रेशर कांस्टेंट है. जब प्रेशर कांस्टेंट होता है वही चार्लिस लॉ होता है. टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. टेम्परेचर 27 डिग्री था तो वॉल्यूम था 36.4 सेंटीमीटर क्यूब. टेम्परेचर 0 डिग्री था तो वॉल्यूम भी कम हुआ, 36 से 33.124 सेंटीमीटर क्यूब हो गया. अब आपने इनका रिलेशनशिप बताना है चार्लिस लॉ को यूज करते हुए. चार्लिस लॉ आपको पता है, V डिवाइडेड बाई T. आपने वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड कर देना है और आपका जो है चार्लिस लॉ के थ्रू इनका रिलेशन निकल आएगा, यानी कि चार्लिस लॉ है. ये जो पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 टेबल वाला, वो भी चार्लिस लॉ से था, ये भी चार्लिस लॉ से है. वो चार्लिस लॉ की एग्जाम्पल में से था, एग्जाम्पल 5.2 देखें. और ये चार्लिस लॉ की वही फिफ्थ 5.2 आई थिंक सेल्फ असेसमेंट का सेकंड क्वेश्चन है चार्लिस लॉ से. ये भी वो चार्लिस लॉ के एग्जाम्पल में से था टेबल वाला, ये चार्लिस लॉ के सेल्फ असेसमेंट में से है. अब ये दोबारा आ गया. पहले था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बताएं और उसकी एग्जांपल बताएं. अब है डिफरेंशिएट बिटवीन अमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब आपने अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान डिफरेंस बताना है. नेक्स्ट है, व्हाट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस. ड्रा डायग्राम ऑफ डिस्टिलेशन apparatus. वैसे तो ये किसी भी टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी आपकी बुक में 5th चैप्टर में दी गई है. देखिए इसमें से भी शॉर्ट बन गया. ये सॉलिड से पहले टॉपिक आ रहा है, एक्टिविटी आ रही है कि व्हाट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस. डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है. ड्रॉ डायग्राम ऑफ डिस्टिलेशन apparatus. डिस्टिलेशन apparatus की डायग्राम भी ड्रॉ करें. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, परफेक्ट इलास्टिक बलून फिल्ड विद द हीलियम गैस.
अब हमने एक बलून लेना है जिसको हमने हीलियम गैस से फिल करना है, उसका वॉल्यूम है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 25 डिग्री से 15 डिग्री पे, तो वॉल्यूम पे ड्रॉप हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम बना 1.208 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। अब दोबारा कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, इसका मतलब ये भी चार्लीस लॉ शोज दैट दिस डेटा सेटिस्फाई द चार्लीस लॉ। आपने वही करना है, v डिवाइडेड बाय t, चार्लीस लॉ इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय t। आपने v डिवाइडेड बाय t यानी कि वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड कर लेना है और आपका आंसर निकलेगा। जो भी होगा दोनों का आंसर सेम होगा, कांस्टेंट होगा। डिफाइंड चार्लीस लॉ, दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन चार्लीस लॉ से आ गया। डिफाइंड चार्लीस लॉ यानी कि ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्लीस लॉ, बॉयल्स लॉ, डिफाइन ज्यादा देख ले, चार्लीस लॉ इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन चार्लीस लॉ से बने हुए हैं। डिफाइन चार्लीस लॉ, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप v over t इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी v over t कांस्टेंट है। आल्सो शो दिस रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, यानी कि डिफाइन भी करना है उसको, उसका रिलेशनशिप भी बताना है, यानी कि डेरिवेशन भी लिखनी है और ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लें कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, शॉर्ट है अभी तो ये। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड, आल्सो गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच, और एग्जांपल भी बतानी है क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स की। ये सॉलिड से क्वेश्चन आया हुआ है और ये दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखें ये भी सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल इन मरी इट इज 98 डिग्री सेंटीग्रेड। गिव द रीजन, आपने रीजन बतानी है कि माउंट एवरेस्ट पे क्यों 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मरी में क्यों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये देखिए थर्ड या फोर्थ टाइम आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अब व्हाट इज मीन्ड बाय, मतलब हर बार स्टेटमेंट चेंज होती है, क्वेश्चन एक ही होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय एलोट्रॉप्स, ये सॉलिड के लास्ट टॉपिक से आया हुआ है। एलोबरेट योर आंसर बाय राइटिंग एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स लिखने हैं। अब ये देखे बॉयल्स लॉ भी आ गया। डिफाइन बॉयल्स लॉ, ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो इसको डेरिवेशन करनी है ना कि जो बॉयल्स लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चार्लीस लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम डिवाइड हो रहे हैं और इधर प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई होंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर आ गया लिक्विड से। व्हाई डज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज करता है, क्यों इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये भी बताना है, इसकी रीजन बतानी है। इसी तरह राइट 3 डिफरेंट यूनिट्स, अब ये फर्स्ट टॉपिक गैस में से आ गया है, यूनिट्स बताने हैं प्रेशर के। 3 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर आपकी बुक में दिए हुए हैं, पास्कल, किलो पास्कल, मिलीमीटर मर्करी, बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हैं प्रेशर के। गिव देयर रिलेशनशिप विद वन एंड अदर, उनका रिलेशनशिप भी बताना है एक दूसरे के साथ। व्हाट आर एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी यही था, क्वेश्चन नंबर 19 भी ये अगेन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो अगेन रिपीट हो रहा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड्स, यानी कि ये देखेंगे क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट होते हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जिन टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा बने हैं उन्हीं टॉपिक्स में से लॉन्ग्स भी बनते हैं और उन्हीं वही टॉपिक्स समटाइम्स वही क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आते हैं। अब ये देखिए ये लिक्विड से क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग। व्हाट इज वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है वेपर प्रेशर के ऊपर। हमने ये देखा है, ये शॉर्ट भी पूछा हुआ था कि वाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, के वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्यों इंक्रीज करता है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में। और ये शॉर्ट में भी था, अब ये 4 मार्क्स का लॉन्ग में भी पूछा हुआ है। राइट नोट ऑन एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, अभी एक ही चैप्टर में ही 2 और 3 पार्ट्स आए हुए थे। एक लॉन्ग का पार्ट 2 वाला था, एक लॉन्ग का पार्ट 3 वाला था। अब ये राइट नोट ऑन एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, अब देखिए ये शॉर्ट में 2-3 बार रिपीट हुआ है एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, अब लॉन्ग में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट से माउंट एवरेस्ट और मरी वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट 3 टाइम्स, ये देख लें इसी बोर्ड पे 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और स्टेटमेंट हर बार चेंज है। अब ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट
वाले टॉपिक में से, लिक्विड वाले सेकंड जो मेन टॉपिक है लिक्विड्स का, लिक्विड्स में से बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में से इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 3 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुआ हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये 5 मार्क्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आया हुआ है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अब 4 मार्क्स का आया हुआ है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गैस वाज केप्ट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर अंडर 2 atm प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है 2 atm और वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका मतलब ये बॉयल्स ला है। व्हेन इट वाज शिफ्टेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 200 से 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, थोड़ी 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया कंटेनर, इट्स प्रेशर रिड्यूस टू, यानी कि वॉल्यूम 200 था तो प्रेशर कम था, तो वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा हुआ है यानी 200 से 1000 हुआ है तो प्रेशर कम हो गया, 2 से 0.4 atm हो गया है। प्रूव बॉयल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, आपने प्रूव करना है बॉयल्स लॉ को। हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप हो, यानी एक चीज बढ़े और एक चीज कम हो, इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। अब ये देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब 1 मार्क्स का ये होगा और 4 मार्क्स का जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या लिक्विड, किसी भी लिक्विड पे या वाटर पे एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये बताना है। देख ले ये 3rd टाइम रिपीट हो रहा है। 3rd क्वेश्चन भी यही था बॉइलिंग पॉइंट वाला, 4th क्वेश्चन भी यही था बॉइलिंग पॉइंट वाला, अब 6th क्वेश्चन भी यही है बॉइलिंग पॉइंट वाला, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं एग्जामिनर जो है। 7th क्वेश्चन है डिफाइन बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बताना है। ऊपर भी 5th क्वेश्चन भी बॉयल लॉ से न्यूमेरिकल आया हुआ था, फिर दोबारा न्यूमेरिकल आया हुआ है। अब लेकिन उन्होंने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन पूछी हुई है, ये 2 नंबर की और 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, 2 + 4 6 मार्क्स का ये लॉन्ग है। वॉल्यूम ऑफ इथेन गैसेस, अब ये वॉल्यूम दे दिया गया और प्रेशर दे दिया गया 2.10। व्हेन इट्स प्रेशर रिड्यूस, अब प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वो इट्स प्रेशर रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बिकम 5, यानी कि पहले 2.5 था 5 हो गया, एक्सप्लेन बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के थ्रू जो है आपने बताना है। ये है लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अब हमने जो पिछली स्लाइड में 7 लॉन्ग देखे हैं, उन 7 लॉन्ग में से 3 लॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट से थे। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ, जितनी बार रिपीट हुए हैं उतनी बार इसलिए अगेन एंड अगेन लिखती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो गई ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 3 टाइम्स लास्ट स्लाइड में आया हुआ है। अब ये 4th टाइम फिर रिपीट हुआ है नेक्स्ट बोर्ड के एग्जाम में कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, आपने एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट बताना है बॉइलिंग पॉइंट पे। अब पिछली स्लाइड में 7 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग थे बॉयल्स लॉ में से न्यूमेरिकल थे, अब ये 40 लॉ में से 2 न्यूमेरिकल आए हुए हैं। स्टेट 40 लॉ, इफ बलून ऑक्युपाइज 885 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ये दे दिया गया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 794 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रूव दैट दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू 40 लॉ। आपने वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड कर देना है, लेकिन टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय केल्विन में पहले चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग जो है 40 लॉ से आया हुआ। स्टेट 40 लॉ, ammonia gas is used as a refrigerant, calculate the initial volume of ammonia gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें इनिशियल वॉल्यूम नहीं दे दिया गया, टेम्परेचर बता दिया 0 डिग्री है, डेट इज चेंज टू 731 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम दे दिया गया है बाय कूलिंग इट टू -14 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड टेम्परेचर भी दे दिया गया एट कांस्टेंट प्रेशर। ये 40 ला है, आपने V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 वाले फॉर्मूले के थ्रू इसे सॉल्व कर लेना है। उसके बाद 11th क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन क्या आया, फिर बॉयल्स लॉ से न्यूमेरिकल आया हुआ स्टेट बॉयल्स लॉ। आप ये देख लें कि बॉइलिंग पॉइंट के अलावा इस चैप्टर में बॉयल्स लॉ और 40 लॉ भी कितने इंपॉर्टेंट है और उनके न्यूमेरिकल्स भी कितने इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेशंस के साथ साथ। स्टेट बॉयल्स लॉ, स्टेट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बतानी है। 2 मार्क्स का ये होगा, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, या 3 मार्क्स का ये होगा, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, इस तरह से डिवाइड हुए होते हैं मार्क्स। हीलियम गैस इज यूज्ड टू फिल बलून्स, हीलियम गैस को यूज किया जाता है बलून्स को फिल करने के लिए। इट हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1500 सेंटीमीटर क्यूब एट 636 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे दिया है, 636 प्रेशर दे दिया है। हमें पता है कि बॉयल्स लॉ जो है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। व्हेन इट इज कंप्रेस्ड, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे यानी कि प्रेशर हो जाएगा 786 स्टोर, व्हाट वॉल्यूम इट विल ऑक्युपाई। हम जब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी पहले 636 स्टोर था तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, अब 786 स्टोर है तो वॉल्यूम कितना होगा ये अब आपने फाइंड करना है बॉयल्स लॉ के थ्रू। बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाल के उसी फॉर्मूले के अंदर पुट करके इसको निकाल लेना है। यानी कि ये भी वैसे ही होगा P1 × V1 इज इक्वल टू P2 × V2, जो नहीं है
उसको यानी कि V2 हमें नहीं दिया गया, V2 को इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर लेना है। आई होप कि आपको समझ आई होगा। मतलब इससे इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इतने इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपनी एग्जाम्स प्रिपरेशन करने के लिए और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।